एज यू कैन सी आज बहुत ज़्यादा फॉगी डे है और हमारा प्लान है बॉस्फोरस ब्रिज के ऊपर ड्रोन उड़ाना। अगर मौसम साफ़ होता तो एक जगह से उड़ा के मैं तीनों ब्रिज आपको दिखा सकता था, लेकिन हम आज फिर भी यही ट्राई करेंगे। तो मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ वो वाला सीन। होप कि ये चीज़ मैं कैप्चर कर सकूँ। तो अभी के लिए ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बस फॉगी डे है। तो अभी के लिए हम चलते हैं। माई नेम इज़ अनीस अफजल एंड यू वॉचिंग #अनीस और लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, ड्रोन उड़ाना है लेकिन काम बहुत मुश्किल है, फॉगी है। Hey Siri, weather report. It's currently cloudy and 11 degrees. So, situations अपने हाथ में है या अपने हाथ में नहीं है, ये तो बाहर जाके ही पता लगेगा। And I'm ready now. नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। भाई साहब, महंगाई यहाँ पे इतनी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तानियों को बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग खुशियाँ मनाएं। तो पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जो 350 में बसें चलती थी अब वो 520 में चल रही हैं। जो 6 लीरा में थी वो अब 820 में चल रही है। मतलब हर लिहाज से 2-2 लीरा 3-3 लीरा महंगाई हुई है। पहले लोग यहाँ पे TRC 1400 में खर्चा करके बना लेते थे 1400, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस ही 1400 की है। पहले 120 लीरा में इंश्योरेंस बनती थी, अब 800 से इंश्योरेंस स्टार्ट होती है। तो पाकिस्तानी जब 200 के पीछे 2 रुपये बढ़ जाते हैं तो फिर मतलब मैं पाकिस्तानी को बुरा नहीं कह रहा, महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी कंट्री कैसे महंगाई करती है और लोग यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहे, चुप बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और महंगाई का लेवल देख, ये थी महंगाई के बारे में अपडेट, क्राइसिस के बारे में अपडेट। और अभी के लिए हम अपने डेस्टिनेशन भी जाते हैं भाई साहब। ऊपर से बस लेके, और बस का कितना रेंट लगता है, कितना कार्ड पे किराया लगता है और बस कितने चार्ज करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कार्ड के अंदर कितने पैसे हैं। कार्ड के अंदर 13 लीरा है, हम यही इसी पे चलते हैं। कितने लगे? 8 लीरा। पहले ये 4.5 से स्टार्ट थी, बाद में 6 लीरा हुआ और अब 8 लीरा 13 सेंट। मतलब 8 लीरा की चीज़ पे 6 लीरा की जो चीज़ थी वो 8 की हो गई है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं महंगाई का लेवल। पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान में अगर चीज़ की 150 प्राइस है, उस पर 2 रुपये बढ़ गया तो फिर वो पहाड़ खड़े हो जाते हैं। यहाँ 8 पे 2 बढ़ रहे हैं भाई, 8। तो here we go। मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, ये साथ में रोड गुजर के जा रहा है जो बॉस्फोरस के साथ आगे जाकर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से हम ड्रोन उड़ाएँ तो ये बहुत हिडन और सीक्रेट प्लेस है, कोई सिक्योरिटी की नहीं है। और अगर पार्क में जाएँ तो सिक्योरिटी रीजंस बन सकते हैं और थोड़ा हवा का प्रेशर भी बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर उड़ाएँ तो मेरे लिए बेटर है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ और सेटिस्फाइंग कि मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ। सो अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि झकास ड्रोन फुटेज ले लेंगे। है भी ट्रैफिक पुलिस है, वो सामने ट्रैफिक पुलिस आ रही है। यहाँ पे पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने देख लिया क्योंकि मशकूक में बैठा हुआ था। तो अभी के लिए हमने ये जगह लीव करनी है और किसी और जगह जाना है जहाँ से हम अपना ये वाला सिस्टम कंटिन्यू कर सकें। तो जबकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिली ड्रोन उड़ाने की, पुलिस वाले आ गए थे। और अभी के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर मैंने चल लिया और हाफ रह गया पार्क तक एक्सेस करने के लिए। और मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ से रास्ता होगा, इलीगल सड़क टाप के जाना पड़ेगा, सड़क क्रॉस करके जाना पड़ेगा।
सो अभी के लिए हम वहीं जा रहे हैं एंड देखते हैं हम वो चीज़ कर पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें यार एंड सब्सक्राइब भी करें, और मेरे जानने वाले तो शेयर भी करें। यहाँ पे ये जंगले लगे हुए हैं पिछले 2 किलोमीटर से, तो इसका रास्ता भी मेंशन नहीं है, मैप ये दिखाता है। तो सही वाट लगी पड़ी है। अब ये सीढ़ियाँ मुझे नहीं लगता ही जाएंगे। ऐसे पहले मैं किसी के घर चला गया था, आगे से बंद था, और ये भी ये रहा दरवाज़ा, और ये हम एक्सेस कर गए। शुक्रिया जिसका भी घर है, लेकिन घर में कोई नहीं था। फाइनली मैंने पार्क ढूंढ लिया। और आपको बताऊं ये सीधा रास्ता था भाई साहब। मैं बिला वजह लोगों के घरों तक एक्सेस करता रहा। ये तो मैं पीछे छोड़ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ये सिर्फ गाड़ी का रास्ता था। लेकिन खैर नेवर माइंड, 1 घंटा जलालत के बाद हमने फाइनली ये पार्क एक्सेस कर ही ली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, ये साथ में मिलिट्री बेस है, और मिलिट्री बेस चूँकि पास है। आप देख सकते हैं ये रहा ब्रिज। ये पार्क तो बड़ी सजा रखी है भाई साहब। इन लोगों ने क्या फट्टे लगाए हुए हैं, क्या सोफाज लगे हुए हैं ब्रो। लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और हम ढूंढ रहे हैं कि ड्रोन कहाँ से उड़ाना, क्योंकि हर तरफ तो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी भाई साहब, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी। और यहाँ तो पब्लिक ही बहुत है यार, ड्रोन उड़ाना दूर की बात है। यहाँ फौजी घूम रहे हैं भाई साहब, मेरे तो डर गया। ड्रोन की परमिशन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, मिलने की दूर बात थी। अगर मैं ड्रोन दरमियान में उड़ाता भी, आगे भी मिलिट्री बेस का एक अड्डा था, पीछे भी मिलिट्री बेस था, तो ड्रोन के साथ साथ मुझे भी फ़ाइन होता। और भले ही लाइसेंस है, लेकिन वहाँ पे मेंशन्ड है कि ड्रोन या कैमरा यूज़ करना मना है, मतलब जो हाइटेड हो, जो हाइट पे उड़े। तो मैंने ये रिस्क लेना चाहा तो था, लेकिन पब्लिक ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी, तो अच्छा ही हुआ नहीं रिस्क लिया। अब मैं बॉस्फोरस ब्रिज से वॉकिंग करते करते ट्राई कर रहा हूँ उसकुदार मैदान की तरफ जाने की। वहाँ से अगर इस रास्ते पे कहीं पे समंदर के साथ उड़ाने की परमिशन मिली तो आपका भाई हाज़िर है, ड्रोन ज़रूर उड़ाएगा। तो महंगाई के बाद हम पहली कॉफ़ी या पहला खाना खाने की ट्राई करते हैं। कुछ दिन पहले महंगाई हुई थी, कल हमने बस ग्रोसरी का सामान लिया, और अदरवाइज़ कैफ़े पे गए थे। तो वो कैफ़े वाला तो नॉर्मल था, वो शायद हमारा दोस्त था, दैट्स वाई। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है, हम किसी इंटरनेशनल जगह पे जाते हैं। वैसे वॉशरूम भी महंगे हो गए हैं पहले 1 लीरा था, अब 1.5 का हो गया। एक बार वॉशरूम करने पे आपको 1.5 लीरा पे करना पड़ेगा। मैंने 1.5 दिया है। As you can see you guys, I'm trying to do something special and I will done my job. मुझे एक जगह मिल गई है जहाँ पे मैं ड्रोन उड़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब अगर पकड़ना ही है ना तो भाई साहब फिर सीधा आज पकड़ ही लें। 3, 2, 1 Take off. मेरी वीडियो कंप्लीट है, आप लोग लाइक कर सकते हैं। अभी महंगाई पे कंटिन्यू करना और हमने उस कुदार मैदान तक पहुंचना है भाई साहब।
अब यहाँ से चुपचाप बस लेके उसकुदार चलते हैं और वहाँ से कॉफ़ी ढूंढते हैं, क्योंकि कॉफ़ी ना मिलेगी तो मुझे स्टैंड नहीं आएगा, क्योंकि माइंड में थोड़ी जबकि महंगाई पे बात चल रही थी, ये इस बस वाले ने 5.5 लीरा लिए। 260 में लगा करता था, अभी 5.5 लीरा लिए। एक बार 360 लिया करते थे, एक बार 250 लिया करते थे। अभी मैंने 5.20 पे किया है। Hey Siri, you can find the Starbucks nearby me. Yeah, okay, open the direction. The Starbucks direction. 1 किलोमीटर दूर है अभी भी। मैं मैदान आ गया हूँ, उसकुदार मैदान के अंदर हूँ और यहाँ से 4 बज रहे हैं भाई साहब। मैं इस वक्त हूँ फेरी बोर्ड के ऊपर और मैं बेशिकताश से उसकुदार से काराकोई की तरफ जा रहा हूँ और हमने जाना काराकोई एमिनोनो की इस वाली साइड, गलाटा बेस से जो इस तरफ वाली साइड है, वहाँ से कॉफ़ी लेके हमने सिंपल घर चले जाना है, अपने एरिया में चले जाना है। और उससे पहले अगर हम मज़ीद शाम का वेट करें तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। इस्तांबुल में एक ही चीज़ मुझे बुरी लगी है, एक इस्तांबुल की ट्रैफिक। अभी के लिए हम कॉफ़ी लेके मज़ीद बात करते हैं, आपको महंगाई के बारे में एक एक्चुअल चीज़ बताता हूँ। सचिव, सो हियर वी गो। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause मुझे एक्सप्रेसो लैब मिला है, जो कॉफ़ी शॉप था, जो कॉफ़ी फ्रेंचाइज़ है, लेकिन इनका शायद एक्सप्रेसो ठीक हो। कैपुचिनो में कोई ऐसी बात नहीं है। स्टारबक्स की ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, वैसी कैपुचिनो मुझे कहीं से भी नहीं ली। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ पहले 17 लीरा की होती थी, अब मुझे 23 की मिली है और यूनिवर्सिटी से यही चीज़ 14 लीरा में मिलती है। तो जो बाहर से मिलती थी 17 में, अभी ये चीज़ 23 की है, जो दरमियाना वाला कप है। महंगाई देख रहे हो, 5 लीरा भाई साहब, 5 लीरा। 5 रुपये पाकिस्तान में बढ़ जाए तो लोग सारे बैठ जाते हैं। 5 लीरा मैंने उड़ा दिया। तो ये रहा मेरा एरिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अयूब सुल्तान है। यहाँ पे अभी तक भी 200 या 300 साल पुराने गाने हैं जो मॉडिफाई करके काबिल इस्तेमाल होते हैं। ये तो एक्चुअली प्राइस है, अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको ये चीज़ मिलेगी। ये चीज़ों को उखाड़ने की गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन नहीं है। लोग उसी के ऊपर मॉडिफिकेशन करके जो एक्चुअल पेजेस ये बिना ऊपर मॉडिफिकेशन करके जितनी मंजिल पोजीशन रहता है मॉडिफिकेशन करके रह रहे लोग। ये really wanna brutalize, let him agonize cause he's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause he's gonna be biting मैक्सिमम जो एक एक्चुअल बात है, जो जनरल बात है, वो ये है कि तकरीबन 38 से 40% टैक्स हुआ है हर चीज़ पे। 38%, यू नो। आप सोचें ज़रा, 6 लीरा वाली चीज़ 8 में मिल रही है, 4 लीरा वाली चीज़ 6 में मिल रही है और 1 लीरा वाली चीज़ 1.5 में मिल रही है।
तो ये कितना 50% तो ऑलमोस्ट हो गया ना, ये 50% 40% टैक्सेस बढ़े हुए हैं। और पब्लिक का रिएक्शन अभी तक तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है आई डोंट नो। बट जो इनकी जो एक्चुअल चीज़ है, जो मेजर बात है वो ये है कि इनकी जो एवरेज सैलरीज़ हैं वो 4000 से लेकर 3500 से लेकर 4000 लीरस तक इनकी एवरेज सैलरीज़ है। जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी 5000 है और 6000 के दरमियान है। देखा जाए घर के रेंट के हिसाब से, बिजली के एक्सपेंस के हिसाब से, गैस के एक्सपेंस, यहाँ पे बिजली सस्ती है क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट बिजली सस्ती है। और गैस पानी जो महंगा है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पानी ऑब्वियसली यहाँ पे महंगा है क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही लेक है मीठे पानी की, जिसको फ़िल्टर करके ये नॉर्मल पब्लिक तक सर्व करते हैं। और इस्तांबुल चूँकि तुर्की का सबसे बड़ा सिटी है, तुर्की का सबसे बड़ा स्टेट है, तो दैट्स वाई ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें रखी, मैंने आप लोगों को विज़िट करवाया। जो बॉस्फोरस था, टफ़ एक सिचुएशन थी जो मैंने क्लियर की। और दूसरे नंबर पे जो मेन बात थी, मैंने आप लोगों को जो करंट सिचुएशन है टर्की की अबाउट द एक्सपेंसिव, जो महंगाई के बारे में है, डॉलर के क्राइसिस के बारे में है, तो दैट्स वाई। और एक बात बता दूं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है। लोग ज़्यादा यहाँ पे डॉलर परचेज़ करके डॉलर्स में पैसे रखते हैं बैंकों में, तो फिर जितना लोग ज़्यादा डॉलर परचेज़ करते हैं तो फिर सूद के हिसाब से उसके टैक्सेस बढ़ जाते हैं। कुछ इस तरीके के, मुझे सही से पता नहीं है, जो मेरी समझ में है वो यही है। यहाँ तक कि मैंने भी डॉलर ख़रीदे थे लेकिन अब मैंने सेल कर दिया, क्योंकि लीरा में पैसा रखना डेफिनेटली लॉस है। क्योंकि हम ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल, तो वहाँ पे डॉलर या यूरोज़ में ही हमारी जो पेमेंट इशू है वो यूरो या डॉलर्स में ही होता है, बड़ी करेंसीज में, पाउंड में। तो दैट्स वाई हम अगर लीरा में रखें अमाउंट तो हमें लॉस है। तो इस वजह से मैं एक पाकिस्तानी नागरिक हूँ और टर्की में रह रहा हूँ, तो मैं अगर लीराज में पैसे रखूँ तो डेफिनेटली मुझे लॉस है। सो दैट्स वाई मेरी तरह बहुत सारे लोगों की भी यही प्रॉब्लम्स है। एटलीस्ट टर्किश लोगों को ये सब नहीं करना। आई डोंट नो कितनी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।